हेलो लेजेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के एकदम नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 9 मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 7 दी लास्ट लीव को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इस चैप्टर के राइटर का नाम है ओ हेनरी। ये चैप्टर 2 यंग आर्टिस्ट जिनका नाम है जॉन्सी एंड स्यूई, इन दोनों पे बेस्ड है। ये दोनों लड़कियां एक स्मॉल फ्लैट के 3rd फ्लोर पे रहती है। उसी फ्लैट के ग्राउंड फ्लोर पे एक 60 ईयर्स ओल्ड मैन जिनका नाम है मिस्टर बर्मन, वो रहते हैं। ये तो था इन तीनों कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। अब आते मेन स्टोरी पे। जो जॉन्सी नाम की जो लड़की है वो नवंबर के मंथ में बहुत बीमार हो गई थी न्यूमोनिया नाम के डिजीज की वजह से। और जो उसकी फ्रेंड स्यूई है उसने डॉक्टर को कई बार बुलाया, पर डॉक्टर हमेशा यही कहते थे कि ये बहुत बीमार हो चुकी और ये तभी ठीक होगी जब इसके पास विल पावर होगी इस बीमारी से लड़ने की। और वो उसे कहते कि प्लीज आपका इसका ध्यान रखिएगा। जॉन्सी और कुछ नहीं करती, बस बेड पर लेटी रहती और विंडो की तरफ देखती रहती। स्यूई उसको एंटरटेन करने के लिए बहुत कुछ करती, जैसे कि उसके लिए मैगजीन्स लेके आती, उसके लिए फैंसी चीज़ों की बातें करती, उसके लिए सूप लेके आती और एक बार उसके लिए ड्राइंग बोर्ड भी लेके आती। पर वो कुछ भी इंटेंशन नहीं दिखा रही थी उस चीज़ों की तरफ। ओके, फिर उसके बाद में जो स्यूई थी ना, वो जॉन्सी के पास बैठकर अपनी ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग करनी शुरू हो गई। तब भी वो सुनती है कि जो जॉन्सी होती है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही होती है, 5, 4 ऐसे बोल रही थी। तभी वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी उसने कहा कि देखो उस विंडो के पास में एक आईवी क्रीपर, यानी कि आईवी एक प्लांट होता है, उसकी लीव्स लगी हुई है। तो वो कहती है कि 3 दिन पहले यहाँ पर 100 लीव्स हुआ करती थी, पर अब बस 5-6 बची और जब लास्ट लीव गिर जाएगी तब वो मर जाएगी। तब स्यूई कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये तो ऑटम का सीजन है, इस वक्त तो सारी लीव्स गिरती रहती और इससे तुम्हारी लाइफ से क्या रिलेशन, ये सब फालतू की बातें। फिर वो जॉन्सी कहती है कि प्लीज तुम अपनी ड्राइंग शाम होने से पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि तब तक इसकी लास्ट लीफ गिर चुकी होगी और मैं मर चुकी होंगी और लॉन्ग स्लीप में जा चुकी होंगी। तभी स्यूई कहती है कि ऐसी बातें मत करो, इस ड्राइंग पूरी करने के लिए मुझे रोशनी की जरूरत है। जब ये ड्राइंग पूरी हो जाएगी तब हम पैसे कमाएंगे और हम अच्छी तरह से जी सकेंगे। फिर स्यूई जॉन्सी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये बोलती है कि मुझे इस ड्राइंग के लिए एक ओल्ड माइनर के लिए एक मॉडल चाहिए जो कि मिस्टर बर्मन बन सकते हैं। फिर वो नीचे जाती है और उनसे बातें करती और जॉन्सी के बारे में सब कुछ बताती है। तब मिस्टर बर्मन और मिस सुई वो ऊपर आते हैं और उससे बातें करने लग जाते हैं। तब मिस्टर बर्मन सब कुछ समझ आते हैं और बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और ठंडी हवा भी चल रही थी। तब वो विंडो के कर्टेन्स को क्लोज कर देते हैं और कहते हैं कि इसका ध्यान रखो। फिर वो अपने कमरे में वापस चले जाते हैं मिस्टर बर्मन। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी कहती कि प्लीज इन कर्टेन्स को ओपन करो, मुझे देखना उस लास्ट लीव को। स्यूई बहुत नर्वस हो जाती कि अगर ये लीफ गिर गई तो क्या होगा, पर फिर वो कर्टेन को ओपन करती तब देखती है कि वो लीफ अभी भी वहां पर थी। वो बहुत खुश हो जाती है और कहती कि देखो ये लीफ नहीं गिरी, ये एकदम ग्रीन लग रही है और बहुत हेल्दी भी है, तुम भी ठीक हो जाएगी। लेकिन तो भी जॉन्सी है तो ऐसी बोलती है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ये गिरेगी गिरेगी। शाम के टाइम वापस एक और तूफान आता है, पर फिर भी वो लीफ सरवाइव कर जाती है। फिर जॉन्सी को अपनी गलती पे एहसास हो जाता है और वो कहती है कि सॉरी मेरे बैड बिहेवियर के लिए। वो कहती कि मैं इतना कुछ कर रही थी तो भी तुम मेरी इतनी केयर कर रही थी और मैं क्या कर रही थी, तुम्हारे साथ कॉपरेट तक नहीं कर पाई मैं तो। जॉन्सी में उसी टाइम से बहुत इंप्रूवमेंट्स दिखने लग गई थी। वो सूप पीने लग गई थी और जो मिरर था उसको देखकर अपने बाल भी सेट करने लग गई थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उन्हें पता चला, यानी कि स्यूई ने ही जॉन्सी को बताया कि तुम्हें पता है मिस्टर बर्मन मर चुके हैं, उन्हें 2 दिन पहले न्यूमोनिया हो चुका था जो कि सेम टू सेम डिजीज जॉन्सी को हुई थी। स्यूई ने बताया कि जो जैनिटर होता है, यानी कि बिल्डिंग की देख रेख करने वाला, उसने पहले दिन मिस्टर बर्मन को अपने बेड पर ठंड से छींकते हुए देखा और उनके कपड़े और शूज बहुत गीले हो चुके थे। फिर वो दोनों नीचे गए तब उनके रूम में उनको एक लैडर और एक लैंटर्न लगा हुआ देखा और उसके नीचे बहुत सारे ब्रशेस और ग्रीन और येलो कलर के पेंट गिरे हुए थे। तभी स्यूई ने उस जॉन्सी को बताया कि तुम्हें पता है वो लीफ क्यों नहीं गिरी, क्योंकि जो मिस्टर बर्मन का सपना था एक मास्टरपीस बनाने का, वो लास्ट लीफ उनकी ही मास्टरपीस थी। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में। मेरे को तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा। सो गुड